हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग की, जो कि सीएस और सीएमए के फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 5 मार्क्स ये आपके एग्जाम के लिए कैरी करता है। तो बहुत छोटा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो बात करते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग की। तो बिफोर डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग आपको दो वर्ड्स अच्छे से समझने हैं। सबसे पहला है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड दूसरा है मीनिंग ऑफ इनसाइडर। तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो बच्चों मीनिंग के हिसाब से जो आप टेक्स्ट बुक में अपने देखेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, चाहे कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड हो चाहे कंपनी से इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, और अगर वो कंपनी के शेयर के प्राइसेस को मटीरियली इफेक्ट अफेक्ट कर सकती है अगर उनको पब्लिश कर दिया जाए उस इंफॉर्मेशन को। दैट मीन्स अगर मैंने वो इंफॉर्मेशन पब्लिश कर दी तो मार्केट में शेयर के प्राइसेस में उतार चढ़ाव आने लग जाएंगे, बट वो मटीरियल होना चाहिए। उतार चढ़ाव तो डेली बेसिस पे होता है, बट उतना नहीं। मटीरियल मीन्स नॉर्मल से ज्यादा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन किसकी होती है? इंफॉर्मेशन कंपनी की होती है एंड प्राइसेस को अफेक्ट कर सकती है अगर पब्लिश कर दिया जाए तो। नेक्स्ट बात करते हैं इनसाइडर का। तो जब भी इनसाइडर ट्रेडिंग की बात होती है बच्चों, तो इनसाइडर हमेशा कंपनी के अंदर का कोई व्यक्ति होता है। तो जिसमें एम्प्लॉय ऑफ कंपनी भी हो सकता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोई मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ब्रोकर, पोर्टफोलियो मैनेजर या फिर इनका कोई रिलेटिव। क्योंकि हम कभी कभी बातें करते हुए काफी इंफॉर्मेशन इनको भी डिस्क्लोज कर देते हैं, तो ये अपने रिलेटिव से बात डिस्क्लोज कर देते हैं, तो उन रिलेटिव्स को भी इनसाइडर मान लिया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंडर। ठीक है, तो बात हो गई खत्म बच्चों की इनसाइडर कौन हुआ और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हुई। अब बात करें अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो कहता है द ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय इनसाइडर और हिज एसोसिएट, इट्स कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। सो बच्चों अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होगी। अगर पब्लिश्ड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पब्लिश होने वाली है, अनपब्लिश्ड है और कोई बंदा उस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहा है, मतलब आपने एक ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में दे दी है जो अभी तक कंपनी ने तो किसी को बताया नहीं, और आपको पता चल गया कि अब इससे शेयर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो पहले ही आपने ढेर सारे शेयर ले लिए, अब जब प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो आपने अपने शेयर्स को सेल कर दिया। तो आपने जो गेन लिया वो अनड्यू गेन है, गलत तरीके से उठाया गया फायदा है। तो इसको बोलते हैं बच्चों इनसाइडर ट्रेडिंग। और उसके बाद वो कौन सी इंफॉर्मेशन है बच्चों जिसको हम मान लेंगे कि ये प्राइस सेंसिटिव है? तो कंपनी का कोई भी बच्चों ऐसा बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ अब कंपनी के प्राइसेस जो शेयर के हैं वो ऊपर जाएंगे, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कंपनी के प्राइसेस नीचे को जाएंगे। दोनों ही प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आ जाता है बच्चों हमारे पास पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ कंपनी, जो भी क्वार्टरली सेमी एनुअली हमारी बैलेंस शीट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, फाइनेंशियल्स बनते हैं। वो इंटेंडेड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है लेकिन अभी तक ये पब्लिश नहीं किया है, तो दैट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा सिक्योरिटीज का अगर बाय बैक करना चाहते हैं, कोई मेजर एक्सपेंशन का प्लान है, अमालगमेशन या मर्जर, डिस्पोजल ऑफ होल और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं बच्चों, इनसे कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर या नीचे जाने के चांसेस होते हैं। और इन इंफॉर्मेशन के पब्लिश होने से पहले ही अगर कोई कंपनी का व्यक्ति लोगों में बात फैला दे तो लोग उसके शेयर परचेज या सेल करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स प्राइस अफेक्ट होने लग जाता है मार्केट में, और उस प्राइस अफेक्ट होने से ये लोग अपना फायदा उठाते हैं। अब अगर कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है बच्चों? सबसे पहले मिनिमम पेनल्टी है बच्चों 10 लाख रुपए से 25 करोड़ रुपए तक की, और उसके बाद जितना भी आपने अनड्यू गेन कमाया उसका 3 टाइम्स आपको पेनल्टी में पैसा देना पड़ता है। अब बच्चों आप गूगल करना राकेश अग्रवाल वर्सेस सेबी का केस, तो वहां पे आपको इनसाइडर ट्रेडिंग का बहुत अच्छा प्रैक्टिकल केस मिल जाएगा। एंड अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल की किसी भी सब्जेक्ट की क्लास की रिक्वायरमेंट है तो वो कॉन्सेप्ट बाबा ज्वाइन कर सकता है। हमारी क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे होती है। थैंक यू सो मच।